दोस्तों, तूफानी रात के अंधेरे में इंसानी रूप में एक रहस्यमय साया कैसे मुझे धोखे से गहरे जंगल में ले गया और एक बांस का पेड़ कैसे मेरी जान का रक्षक बन गया। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। जब आसमान गरज रहा हो, बारिश की हर बूंद जिस्म पर सुई की तरह चुभ रही हो और एक अनजान शख्स आपके साथ हो जो कहता है मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद आप भी मेरी तरह कोई गलती ना करें। ये किस्सा एक छोटे से गांव श्योपुर का है। इस गांव की गलियां पिछले 7 दिनों से जारी तूफानी बारिश के बायस सन्नाटे में डूबी हुई थी। बिजली अक्सर गायब रहती थी। लोग रातें मोमबत्ती या लालटेन के साए में गुजारते थे। सब लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। बरसात का मौसम था, जून का आखिरी हफ्ता। गांव का मामूल थम चुका था। ऐसे में गांव के किनारे मौजूद मदन की चाय की टपरी लोगों की पनाहगाह बन चुकी थी। आज भी कुछ लोग वहां बैठे बारिश से बचते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक दूर से एक बुजुर्ग आते नजर आए। सुरेश दादा। अरे दादा, इस तेज बारिश में बाहर कैसे? अरे बेटा, एक काम अधूरा रह गया था, लेकिन लगता है आज तुम लोगों को एक किस्सा सुनाने का बहाना मिल गया। सब ने इसरार किया तो दादा हंसे और बोले, सुन लो, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या है। बात उस वक्त की है जब मैं लगभग 28-30 साल का था। एक रात मैं अपने दफ्तर से निकलकर अपने पुराने दोस्त मनोज के घर जा रहा था। बारिश इस कदर शदीद थी कि सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ पानी ही पानी, सन्नाटा और वक्फे वक्फे से बिजली की कड़क। रास्ता काफ़ी लंबी और सुनसान था जो जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। तभी एक शख्स दिखाई दिया जो अकेला खड़ा था। भाई, इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा। अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ता पानी में डूब गया है। जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा। अकेला जाने में डर लग रहा है। अगर आप साथ चलें तो अच्छा होगा। मैंने सोचा चलो साथ ही चलते हैं, दोनों का फ़ायदा है। हम दोनों जंगल के अंदर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो शख्स मुझसे बातें करता रहा, मगर उसकी बातों में कुछ अजीब सा तज़ाद था। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने जवाब दिया, अभी दफ्तर से निकला हूँ। ये सुनकर मेरे जहन में एक झटका सा लगा, क्योंकि गांव के तमाम दफ्तर शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं और ये रात के 9 बजे का वक्त था। क्या ये झूठ बोल रहा है? फिर वो कहता है, चलो आगे एक झोंपड़ी है, वहाँ कुछ देर रुक जाते हैं, बारिश थम जाए तो निकलेंगे। हम उस कटिया में गए। वो जगह खाली थी, जैसे बरसों से वहाँ कोई ना आया हो। हम बैठे ही थे कि बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। भाई सुनो, बच्चा रो रहा है। हाँ, अजीब बात है, इतनी रात और जंगल में बच्चा? वो कहता है, चलो देखते हैं, शायद मदद की ज़रूरत हो। मैं थोड़ा झिझका, मगर उसके साथ चल पड़ा। हम आवाज़ के पीछे पीछे जंगल की गहराई में पहुँचे। वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब बच्चे के रोने के साथ साथ एक लड़की की हंसी और गीत भी सुनाई देने लगे। अचानक बिजली चमकी और मैं ठिठक गया। मैंने वाज़ेह तौर पर एक हड्डियों जैसी परछाई खड़ी दिखी। भाई देखा तुमने? क्या? उसने कहा। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। अब मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे उस पर शक होने लगा था। फिर वो कहता है, चलो जल्दी करो, बच्चा मुश्किल में है, और तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। मैं थोड़ा पीछे रह गया। तभी एक बड़ा सा बांस का दरख्त हमारे सामने गिर गया। वो उसे पार कर गया, लेकिन मैं रुक गया, क्योंकि मुझे अपने दादा की बात याद आ गई। अगर कभी रात को रास्ते में बांस का दरख्त गिरा मिले तो उसे पार न करना, ये बहुत बुरा शगुन होता है। वो पीछे मुड़कर ज़ोर से चीखा, आगे क्यों नहीं आ रहे? उसी लम्हे बिजली चमकी और मैंने उसका असल चेहरा देखा। वो इंसान नहीं था। मैंने फ़ौरन उल्टी सिमत में दौड़ लगा दी। मेरे पीछे उसकी चीखें गूंज रही थीं। बारिश, अंधेरा और जंगल। मैं किसी तरह दौड़ते हुए गांव के नज़दीक पहुंचा। तभी एक आवाज़ आई, आकाश, ओ आकाश, कहाँ रह गया तू?
ये मेरा दोस्त मनोज था जो मुझे ढूंढने निकला था।